नमस्कार जय जगन्नाथ जय पंचसखा सारा ओडिशा घुरी बुलूँ आम टीम नेताजी जो रही डेथ मिस्ट्री तापर कौन सब रही रिसर्च से विषय में आम टीम लगातार प्रयास जारी रखी मझे आम टीम रिसर्च करूला किंतु आम किसी प्रोब्लेम फेस करूँ से आम किसी दिन एसबू टे दूरे जाइलु बर्तमान पुणी थे आम खोज जारी रही तेज आम टीम आसी पहुँची सिल्वर सिटी कटक कटक ओडिया बाजार नेताजी जन्मस्थान बिल्कुल प्रांगण भितर आम अच्छू तेज ये आम देखुए लिखाई जय हिंद यहाँ हूँ नेताजी बर्थ प्लेस बा नेताजी जन्मस्थान संग्रहालय तेरे रिसर्च आमर जारी रही बर्तमान आम सहित जोड़ी नेताजी विषय में करुँच रिसर्च गोटे नुहे दुईटी नुहे लगातार 12टी बही से लिखि सारे आउ सुदूर वेस्ट बेंगल रु कोलकाता रु आसी पहुँची ओडिशा कटक रे मो हाथ अच्छी जो बहीटी से बहीर से राइटर नेताजी द तास्केंट ट्रेल बाय शेखत नियोगी जी तो तांको लिखित अनेक किसी बही रही भीतर रही नेताजी सीक्रेट सर्विस आउ नेताजी अंतर्धान पर एमती अनेक किसी बही पाखे रही लगातार किसी वर्ष हम से रिसर्च कर नेताजी तब सीधा चल आम टीम आज पहुँचे पाखे स्वागत है आपका। नमस्ते। उड़ीसा पहली बार आए हैं? नेताजी के बर्थ प्लेस देखने ये पहली बार आए अच्छा, पहली बार आए हैं तो इसलिए बहुत थ्रिलिंग भी है यहाँ। मतलब अंदर देखा कि वो जो यहाँ सबसे बड़ा चीज़ जो है कि पुराने टाइम में जैसे थे सिर्फ एकदम उसी तरह से इसको मेंटेन किया गया। हाँ, तो हिस्ट्री अच्छा। से हम लोग जुड़े हुए हैं तो हिस्ट्री को प्रिजर्व ठीक तरह से हो तो देख कर बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, उड़ीसा तो इससे पहले आप आ चुके होंगे? इससे पहले हम लोग कटक आप पहली बार आए हैं? करेक्ट। और नेताजी का जो बर्थ प्लेस आपने पहली बार उसको देखे? हाँ, इससे पहले बालासुर गए थे। बालासुर वहाँ से कप्तीपोदा जो बाघा जतीन जहाँ पे उनका डेथ हुआ था तो वो जगह देखने गए थे। अच्छा, तो फिर उनके ऊपर भी आप रिसर्च कर रहे थे? हाँ, उनके ऊपर भी मेरा एक किताब मैं अभी लिख रहा हूँ। अच्छा, उनके ऊपर भी आप किताब लिख रहे हैं? और बाघा जतीन का यहाँ का जो मतलब एक्टिविटीज था लास्ट के जो उनके जीवन के लास्ट डेढ़ महीना तो उसके ऊपर मेरा फोकस रहेगा। कप्तीपोदा बारापोदा वो जो जंगल है वहाँ का तो उसके कैसे रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ चलता था उस टाइम तो उसके ऊपर रहेगा। क्या बात है, क्या बात है। मतलब एक रिसर्चर का लाइफ जो है बहुत टफ है, बाकायदा वो जगह को जाना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है। अच्छा है, अच्छा भी है, कुछ थ्रिलिंग रहेगा लाइफ में, इसके अलावा क्या रहता है लाइफ में। बात सही है। तो आपने लगभग अभी तक कितने किताब ऑलरेडी लिख चुके हैं? मेरा अभी तक 14 किताब मैं अभी तक 14 किताब लिख चुके हैं। सब कुछ मिला के, सिर्फ नेताजी नहीं हिस्ट्री के ऊपर काम करते हैं, मेनली फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर काम करते हैं। तो इससे पहले दूरदर्शन से एक बड़ा लिस्ट भेजा गया था कि जो आज़ादी का अमृत महोत्सव का जो प्रोग्राम हुआ था तो बंगाल के जो थे उनके ऊपर 29 ऐसे टोटल रिवोल्यूशनरीज थे जिसका कोई ट्रेस नहीं मिल रहा था। अच्छा। दूरदर्शन को तो उसके टाइम में मेरा और मेरे दोस्त सोमोब्रत उन लोगों से मतलब कांटेक्ट वो लोग किए थे। जी भाई साहब आए हैं आपके साथ? हाँ, जो मेरे दोस्त जो आए हैं सोमोब्रत दासगुप्ता, तो हम दोनों मिलके आज़ादी का अमृत महोत्सव में काम भी किया है। हाँ, इंटरव्यूज है वहाँ पे। बहुत बढ़िया। हाँ। तो एक तो किताब का मुझे तो ज़्यादातर किताब का नाम नहीं है लेकिन 2-3 किताब का मुझे नाम है, नेताजी सीक्रेट सर्विस और नेताजी अंतर्धान पर, और एक किताब मेरे हाथ में जो है अनसॉल्व्ड मिस्ट्री नेताजी द तास्केंट ट्रेल बाय शेखत नियोगी। यह है वो किताब आपको अमेजन में भी आपको ये लिस्टेड है, आपको मिल जाएगा। बहुत ही सुंदर किताब है और ऑथेंटिक रिसर्च पर आधारित है किताब। तो ये किताब के बारे में थोड़ा बताएंगे? हाँ, नेताजी तास्केंट ट्रेल जो है ये बेस्ड है आपका लाल बहादुर शास्त्री का जो डेथ हुआ था उस टाइम के ऊपर। और ये यूनिक किताब इसीलिए है क्योंकि इस सब्जेक्ट के ऊपर सिर्फ यही एक किताब है। अच्छा। यहाँ पे आप लोगों को याद रहेगा 10 साल पहले एक मीडिया में एक न्यूज़ फ्लैश हुआ था कि कलकत्ता से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था कलकत्ता में। तो मैं बोल रहा हूँ आपको 2015 का नवंबर 8 वो डेट था जो न्यूज़पेपर से आया था। तो एक फिगर को देखा जा रहा है जो तास्केंट में लाल बहादुर शास्त्री के ठीक पीछे खड़े हैं और उनके बारे में डेलीगेट्स का जो लिस्ट है तो उसमें उनका नाम क्या है ये पूछा गया था आरटीआई करके गवर्नमेंट को, लेकिन गवर्नमेंट ने उसका कोई जवाब नहीं दे पाया। हाँ, वो फोटो जो है वो इंटरनेट पर भी मौजूद है। करेक्ट। तो वहाँ पे एक टीम बनाया गया था उस टाइम में, सिद्धार्थ सतभाई जो ये काम जो कर रहे थे, जो इसके पहले पेरिस मैन के काम में भी उसी का काम था सिद्धार्थ सतभाई, और उनके साथ कलकत्ता के एक डॉक्टर थे, डॉक्टर शंकर चैटर्जी, और भी कुछ लोग थे। वो टीम में मैं भी था।
अच्छा, तो ये ब्रिटिश पाथ से जो मतलब वीडियोस जो पिक्चर्स मतलब सामने आए थे, तो उनका हिस्टोरिकल बेसिस क्या था, ठीक है, कि उस टाइम में 1965 में सुभाष बाबू का क्या रशिया के अंदर से सच क्या उठ के आ रहा है। अच्छा, जैसे वहाँ पे एक रेडियो ब्रॉडकास्ट हुआ था उसी टाइम में 1966 में, और वो बोला गया था कि मैं सुभाष चंद्र बोस बोल रहा हूँ, ये थर्ड वर्ल्ड वॉर का एक सिनेरियो आ रहा है सामने जो कोल्ड वॉर के ऊपर फोकस्ड हो रहा है। तो अभी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जिस तरीके से जा रहा है, तो भारत के लिए ये खतरा है। तो ऐसा करके एक ब्रॉडकास्ट जो रेडियो मॉस्को से हुआ था, और उसके सिलसिले में समर गुहा जो हमारे एमपी थे, तो वो भी इसके छानबीन किया था उस टाइम में। तो ये सब मुद्दा जो है ये हिस्टोरिक एविडेंस है, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ कहीं से भी एक फ़ोटो सामने आ गया और कुछ लोग बोलते हैं कुछ लोग नहीं। और उसके अलावा और भी एक चीज़ है जो है कि एक फेस मैपिंग रिपोर्ट जो नेताजी रिसर्च ब्यूरो से पब्लिश जो सुभाष बाबू के पिक्चर्स हैं, उसका डिफरेंट फेस एंगल्स, जो इधर उधर के जो डिफरेंट फेस एंगल्स हैं, तो उस फेस एंगल्स को लेके ये जो फ़ोटो सामने आया था शास्त्री जी के पीछे खड़े हुए, तो ये दोनों फेस एंगल्स को मैच किया गया और मैच करके एक ऑथेंटिक फेस मैपिंग रिपोर्ट दिया गया था। नील मिलर जो ये रिपोर्ट किए थे, नील मिलर का क्रेडिबिलिटी ये है कि इससे पहले वो FBI में काम कर चुके हैं, और जैसे कि आपको पता रहेगा कि जॉन एफ कैनेडी का जो असैसिनेशन हुआ था, तो वहाँ पे वो असैसिनेशन का इन्वेस्टिगेशन बहुत दिन से चला था। तो वहाँ पे एक पर्टिकुलर केस था उसमें, वुमेन इन द सन ग्लासेस, कि मतलब बोला जा रहा है कि कैनेडी का वीडियो तो है, आपको यूट्यूब में मिलेगा। तो जब वो गोली लगा सब ऐसे चौंक उठे, लेकिन शी वॉज द ओनली लेडी और वीमेन वो जिसके ऊपर मतलब उसका कोई असर नहीं पड़ा। तो इसीलिए उसके ऊपर डाउट्स गया था, फोकस गया था, और उसका फेस मैपिंग करके वो ओरिजिनली कौन है, तो बाद में देखा गया कि वो कोई दूसरा ही है, मतलब शी डिडंट हैड दैट मच ऑफ, वो अलग केस है। बट टू आइडेंटिफाई दैट पर्सन, ओके, तो इसमें नील मिलर का बहुत बड़ा हाथ है। सो आई एम टेलिंग लाइक नील मिलर इज़ हैविंग सम इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी, ओके, और उसी ने ये ताशकंद मैन का रिपोर्ट दिया है। फिर भी कुछ लोग बोलते हैं कि ताशकंद मैन नहीं है, दैट्स फाइन, नहीं हो सकता, लेकिन कोई एक रिपोर्ट, साइंटिफिक रिपोर्ट, उसको अगर आप नेगेट करते हैं तो एंटी में कोई रिपोर्ट चाहिए। देयर इज़ नो सच रिपोर्ट, सो इफ देयर इज़ नथिंग सच, ओके, देन दिस इज़ द ओनली फैक्ट। बट आई डोंट नो व्हाई पीपल डोंट फोकस ऑन दिस पार्ट, सो दैट्स वाई मैंने ये किताब लिखा है। और मतलब मैं आशा करता हूँ कि लोग एटलीस्ट इसको पढ़ेगा, इसको कोई नेगेट करना है तो लॉजिकली नेगेट करे, ऐसा नहीं कि इट इज़ नॉट मैचिंग विद दैट स्कूल ऑफ थॉट्स। कोई रिसर्चर्स या नहीं बात सही है, अगर कोई आज को ऑब्जेक्ट करे, कोई क्वेश्चन करे, तो लॉजिक के आधार पर करेक्ट बेटर रहेगा। जी जी जी, मेरे पास कुछ सवाल हैं आपके लिए। श्योर। आपका ये रिसर्च जो कह रहा है कि मतलब भगवान जी, नेताजी, गुमनामी बाबा, तो अगर ये तीन व्यक्तियों को हम बात कर लें तो क्या ये तीनों व्यक्ति एक ही है? आपके रिसर्च क्या कहता है? 2011 साल में जब मैं पहली बार वहाँ पे गया था फैज़ाबाद में, तो उस टाइम बहुत लोग जीवित थे, जैसे कि प्रियव्रत बैनर्जी, जो मतलब लास्ट में जो 1.5 साल जो भगवान जी जब राम भवन में रहे थे, उस टाइम के जो सिग्निफिकेंट कैरेक्टर्स जो उनको हेल्प कर रहे थे उनको रहने का, तो रघुनाथ प्रसाद मिश्रा, ये सब जीवित थे, और मैं उन सब से मिला 2011 में। वहाँ पे एक जो लेडी बनर्जी, अच्छा रीता बनर्जी, हाँ, उनका हस्बैंड, अच्छा प्रियव्रत बनर्जी जी, उनका डेथ हुआ था 2012 में। 2012 में, तो 2011 में जब हम गए थे जी, तो वो वहाँ पे जीवित थे। अच्छा। तो उनके घर गया, मैं उनसे बात किया पूरा डिटेल्स में, और एक अभी भी वो है, उनका नाम है रंजन श्रीवास्तव। एंड वो बहुत छोटा था उस टाइम, भगवान जी के पास जब जाते थे जी, उनके पिताजी थे कृष्ण गोपाल श्रीवास्तव। हाँ, तो राजकरण यूनिवर्सिटी है वहाँ पे, वहाँ के प्रोफेसर थे। अच्छा, तो ये वो लोग बस्ती के टाइम से मतलब भगवान जी से मतलब कनेक्शंस रखते थे। 1970s के बाद कर रहा हूँ मैं। तो इन सब लोगों के पास, और मेरे साथ जस्टिस मनोज मुखर्जी का बहुत अच्छा रिलेशन था, मतलब मुखर्जी कमीशन के जो चेयरमैन थे। तो आप देख सकते हैं, मैं ये किताब मनोज मुखर्जी को ही डेडिकेट किया हूँ। अच्छा, दिखा देंगे, देखिए, दिस बुक इज़ कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू
मनोज मुखर्जी, हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ मुखर्जी कमीशन। तो वो रहते थे सॉल्ट लेक एरिया में, कलकत्ता में। सॉल्ट लेक में। हाँ, मेरे ऑफिस से बहुत नज़दीक था जी। और मैं ऑफिस से कभी कभार भाग के वहाँ चले जाता था उनसे जी। बात करने। तो जस्टिस मुखर्जी का यही मानना था कि वही थे, लेकिन वो सामने ऐसे बोलना नहीं चाहते थे। और जो एविडेंस निकल के सामने आया, ठीक है, देखिए 70-80 साल का पुराना मुद्दा हो, ठीक है, तो यहाँ पे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको कोर्ट पेपर मिलेगा जहाँ पे लिखा रहेगा कि ये इसका वही मतलब आइडेंटिटी है। तो यहाँ पे आपको सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को ज़्यादा मायने देना पड़ेगा। तो उसी के चलते अगर आप देखें जस्टिस मुखर्जी का जो मतलब कमेंट्स बाद में भी आया था, तो ही वॉज वेरी मच कॉन्फिडेंस, ये कन्विंस थे। लेकिन बात ये नहीं है कि वही थे, बात ये है कि वो क्या कर रहे थे। मतलब अभी तो अनऑफिशियल स्टैंड अगर आप बोलें तो सबको लगभग पता है कि सुभाष बाबू का क्या हुआ था, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। हमको ये जानना है कि वो क्या कर रहे थे 40 साल से वहाँ बैठ के। तो जैसे एक सुभाष मतलब भगवान जी का एक स्टेटमेंट था, उनसे जब कभी भी कोई पूछते थे कि माई कमिंग आउट इज़ नॉट इन नेशंस इंटरेस्ट, ये बहुत लोगों को पता है, लेकिन इसका मतलब मेरा इंटरप्रिटेशन कुछ अलग है। मेरा इंटरप्रिटेशन ये है कि माई स्टेइंग इनकॉग्निटो इज़ इन नेशंस इंटरेस्ट। मतलब उसका उल्टा साइड जो है वो इसीलिए है क्योंकि देखिए आप हमारा जैसे आईबी का बात बोले, जब ब्रिटिश छोड़ के गए, ठीक है, तो उसके बाद हमने उनका ही स्ट्रक्चर को इनहेरिट किया। तो आप यूरोप का जो एजेंसीज, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है, जैसे अब रशिया में देखिए, ठीक है, स्मार्ट्स और एनकेवीडी दोनों मतलब एक दूसरे के खिलाफ है, एक ही देश के लिए काम कर रहा है, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ है। तो काउंटर इंटेलिजेंस का एक मतलब सामने आता है। लेकिन हमारा यहाँ वो पुराना स्ट्रक्चर वही आईबी है, यहाँ कोई काउंटर इंटेलिजेंस है नहीं। एक बार आईबी ने बोल दिया तो बोल दिया। तो इसीलिए इसी के चलते देखिए बाहर के जो कंट्रीज़ हैं वहाँ 20 साल 25 साल में पुराने फाइल्स निकल के आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कोई ऐसा सोचता ही नहीं है। अब ये जो काम है, ये काम किसका है? ये काम है ओपोनेंट का, जो अभी सरकार में नहीं है। तो वो लोग अगर आईबी का ये जो स्ट्रक्चर स्ट्रांगली अपना स्टैंड रखें, अगर वो अपना स्टैंड रखें कि वी नीड काउंटर इंटेलिजेंस, राइट, करेक्ट, तो हम लोग तो ब्रिटिश ज़माने में पढ़े हैं अभी तक। हाँ, सही बात है। इसलिए तो मतलब कभी कभी बात आता है अगर आपका कहीं पे कोई कंपटीशन नहीं रहेगा, कहीं जगह पे कोई कंपटीशन नहीं रहेगा, तो आगे कैसे बढ़ेंगे? कैसे हाँ, एग्जैक्टली, सही है। तो प्रॉब्लम तो यहाँ पे यही है ना। तो लेकिन वही बोल रहा हूँ कि वही थे, उसमें कोई मतलब क्वेश्चन तो है ही नहीं। लेकिन वो क्या कर रहे थे वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके रिसर्च के मुताबिक क्या भगवान जी ही नेताजी थे या फिर इसमें आपका स्टैंड कुछ और ही है? नहीं, भगवान जी ही नेताजी थे, मैं क्लियर टर्म्स में बोलता हूँ। अच्छा, तो इसमें कोई अंतर नहीं है। भगवान जी, गुमनामी बाबा, नेताजी वो एक ही थे। गुमनामी बाबा नाम से कोई उनको बुलाता नहीं था। ये नाम बहुत बाद में, जब उनके चले जाने के बाद ये नाम कॉइन करके आया मीडिया से। अच्छा, उससे पहले ऐसा कुछ था नहीं? उससे पहले कोई गुमनामी जाने के बाद ऐसा आया। हाँ, उनका चले जाने के बाद ये नाम सामने आया। तो एक्चुअल जो नाम था वो भगवान जी ही था। वहाँ के बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे, जैसे मैं वहाँ पे विशंबर अरोड़ा जी हैं जो नॉर्दर्न इंडिया पत्रिका से जुड़े हुए थे। उनका जो इन्वेस्टिगेशन था वो बहुत उम्दा इन्वेस्टिगेशन था। वही मतलब सबसे अच्छा इन्वेस्टिगेशन था नॉर्दर्न इंडिया पत्रिका का, जो उनको ढूंढ के ट्रेसेस ढूंढते नेपाल तक चले गए। ठीक है, उसके बाद पैसा नहीं था, फंड नहीं था, परमिशन नहीं था, तो वापस आ गए। लेकिन उनका ट्रेस नेपाल तक है। अच्छा। नेपाल में जैसे क्या हुआ था, भगवान जी भारत में कैसे आए, तो ये जो मुद्दा है, जो महाराज है उनके अंडर में काम करते थे, मतलब पढ़ाते थे। ये सरस्वती देवी शुक्ला के जो पिताजी थे वो पढ़ाते थे वहाँ पे। तो कुछ मामला मुकदमा कुछ हुआ उसको और उनका डेथ भी हुआ। तो उसके बाद सरस्वती देवी, शी वॉज विडो, और उनका बेटा राजकुमार शुक्ला और ये सन्यासी, वो तीनों एक साथ सीतापुर होके यहाँ पे आए। तो ये जो बात है, ये बात पहले सामने कौन लाया? हम लोग में से कोई नहीं लाया। हम लोग तो अभी के लोग हैं, हम लोग को क्या पता था पहले जब मुखर्जी कमीशन था, चल रहा था, मतलब 2002-03, उस टाइम हम लोग कोई नहीं थे, हम लोगों का कोई इस टाइम नहीं था। ये बात पहले जो सामने ला के, जो हिस्ट्री के हिसाब से सच को बोलना है, तो ये था नॉर्दर्न इंडिया पत्रिका का ये इन्वेस्टिगेशन। अच्छा। और बाद में जो भी रिसर्चर्स इस मामले में रिसर्च क्लेम करते हैं, वो लोग वहीं से कॉपी किए हैं।
अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। वहाँ से तो वही अशोक हुआ। टंडन जी हम्म, जो गंगा मैगजीन में सीरीज लिख रहे थे, जी जिनको जेल में डालने के लिए उस टाइम कांग्रेस गवर्नमेंट का बहुत प्रेशर आया था। कोशिश किया था भाई हाँ, करने बहुत का, कुछ चला था, जनता सरकार भी चल रहा था उस टाइम में, तो बहुत पॉलिटिकल प्रेशर चल रहे थे। जो भी हो, मतलब जनता सरकार इसके फेवर में था, लेकिन उनका इतना मुद्दा था कि इसके ऊपर फोकस नहीं कर पाया। और बाद में तो कांग्रेस सरकार आ गया, तो कांग्रेस सरकार तो नेचुरली इसके खिलाफ तो रहेगा ही। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले उन से तो लोगों वो को, खिलाफ से- हाँ, तो उन लोगों को इसके खिलाफ लड़ना पड़ा। विशंबरनाथ अरोड़ा, अशोक टंडन, कौसर हुसैन जो एडिटर इन चीफ थे इसका, मतलब नॉर्दर्न इंडिया वाला इन्वेस्टिगेशन का, तो इन लोगों का नाम सामने आना चाहिए। ये ठीक बात तो है, ये तो तो है। मेरा मेनली काम है इंटेलिजेंस फाइल्स के ऊपर। तो बाहर विदेश में अभी बहुत सारे डॉक्यूमेंट सामने आ रहा है सेकेंड वर्ल्ड वॉर टाइम के, लेकिन पहले जैसे हम लोगों का बहुत सारे बड़े बड़े रिसर्चर्स थे, जैसे एंटी कांग्रेस अगर पकड़ लें तो रमेश चंद्र मजुमदार, ठीक है, जोधुनाथ सरकार, तो ये लोग एंटी कांग्रेस रिसर्चर्स थे पहले। ठीक है, ये लोग बहुत काम किए थे, लेकिन उस टाइम में ये सब फाइल सामने नहीं था। अच्छा अच्छा, अगर रहता तो ये लोग पूरा काम कर देता। हाँ, ये लेकिन बात तो अभी जब ये इंटेलिजेंस फाइल्स बाहर आ रहा है, हम में से उतना कोई नहीं दिख रहा है, पैशन बोलिए या फिर ढूंढने का साहस बोलिए, जो भी बोलिए, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि जो लोग वो बाहर के इंटेलिजेंस फाइल्स पढ़ के सुभाष बाबू का खबर सामने आए। तो हम लोग इसी में रहे हैं अभी तक। हाँ, तो देखते हैं आगे क्या होता है। एक बात बताइए कि मतलब बीच में भी कुछ जो जैसे माहौल बना था कि नेताजी से जुड़ी जितने भी सारे सेक्टर्स फाइल्स है, तो वर्तमान में जो सरकार है तो वो उसको सार्वजनिक करने की काफ़ी मतलब वो पहल चल रहा था, लेकिन वो किसी वजह से हुआ नहीं है। तो नहीं, हुआ है कुछ हद तक हुआ है। देखिए 303 टोटल सेंट्रल फाइल्स सामने आया है। ठीक है, जो मोदी गवर्नमेंट ने सामने लाया है, और उसमें से बहुत कुछ है जो पहले नहीं था। जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि ये एक व्हील किया गया था विधान राय ने, ठीक है, तो उस व्हील के हिसाब से पैसा जा रहा है आपका उनके सो कॉल्ड वाइफ को, ठीक है, एमिली शेंकल का पकड़ ले तो, और उनको क्या दिया जा रहा है, सिगर्स दिया जा रहा है, ये सब भेजा जा रहा है भारत सरकार की तरफ से। और एक आधिकारिक वहाँ पे है जो पूछ रहा है कि ये हम कौन सा बकेट से दें, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से पैसा दें या किससे पैसा दें? हाँ, कौन सी तो मिनिस्ट्री से ऐसा दें? तो ऑडिट में भी सब जगह पे चलता है कि कुछ ऐसा जगह रहता है जिसका कोई क्लैरिटी नहीं है, उसको उसके लिए भी एक बकेट है बस जा रहा है। जो हाँ, तो ये वहीं से जा रहा था। तो ऑब्वियस, जैसे कि आप मान लीजिए कि अभी हम लोग कॉमनवेल्थ नेशन है, इंडिया तो कॉमनवेल्थ नेशन है, कॉमनवेल्थ गेम्स में खेलते हैं, तो हम लोग अभी भी तो कॉमनवेल्थ कंट्री हैं। तो कॉमनवेल्थ का जो प्रोसेस होता है कि 10 या 14% का जो ब्रिटिश क्राउन को दिया जाता है, तो वो भी लागू है हमारे ऊपर। क्या हम लोगों को पता है कि वो कौन सा बकेट से जा रहा है, कौन सा मिनिस्ट्री से जा रहा है? हम लोगों को पता नहीं है। तो ये ऐसे चीज़ तो है, ऐसे मतलब जिसका कोई क्लैरिटी नहीं है। तो ये सब चीज़ तो सामने आया है मोदी जी के फाइल्स से, लेकिन ये कुछ है ही नहीं। मतलब अगर आप कोई और बहुत सारे मतलब नहीं, अगर आप कोई प्रोसेस नहीं बनाते हैं, ठीक है, सिस्टम नहीं बनाते हैं कि 25 साल पुराना फाइल स्क्रूटिनी होगा, जो अभी पॉलिटिकल प्रेशर या कुछ देश का कोई माहौल बिगड़ेगा नहीं, वो फाइल्स हम लोग बाहर निकल देंगे। ये एक रूल बना दिया, एक प्रोसेस बना दिया, तब वो अच्छा है। लेकिन ऐसे मतलब 200 फाइल कोई चुन के 200 फाइल जिसमें थोड़ा बहुत कुछ है ऐसा दे दिया, तो ये तो कोई प्रोसेस नहीं बना ना। अकॉर्डिंग टू डाटा ये कह रहा है कि भगवंत जी का जो परलोक हुआ था, डेथ हुआ था, वो था 16 सितंबर 1985। तो आपका इस विषय पर क्या विचार है, वो जानना चाहते हैं हम। देखिए, उस टाइम में तो जो भी अभी के रिसर्चर्स हैं बोलते हैं वो लोग कोई नहीं था जी। जो थे वो लोग जो बोले हैं उसके ऊपर हम लोग को रिलाई करना पड़ेगा। अब देखिए, भगवंत जी के मुद्दे पे 2 जगह के लोग हैं, एक कलकत्ता के लोग हैं और एक उत्तर प्रदेश के लोग हैं, ठीक है। अच्छा, तो जाहिर है कि ये मामला जब उत्तर प्रदेश का है, उनका डेथ या जो भी बोलिए उत्तर प्रदेश में ही हुआ है, तो वहाँ के लोग क्या बोलते हैं वो ज़्यादा प्रेफरेंस रहेगा ना कि कलकत्ता नहीं, वो तो जहाँ पे रहते तो वहाँ थे के लोग तो वही बोलते हैं कि उनका डेथ क्या हुआ। है। करेक्ट, वहाँ के लोग तो वही बोलते हैं उनका डेथ हुआ था, तो अच्छा। मान ही लेना चाहिए। ये बताइए कि ये भी सूचना कभी कभी मिलता है कि भगवंत जी सफर फ्रॉम PTSD, इज इट ट्रू? हाँ, मतलब ये जो लोग बोल रहे हैं कि PTSD, तो उनको अपना दिमाग चेक करना चाहिए कि वो लोग सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो क्योंकि जो लोग ये बोलते हैं तो वो लोग मतलब बोल रहे हैं क्योंकि पार्टीशन हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था, उसके इफेक्ट में ऐसा हुआ, या फिर सोवियत में
उनके ऊपर टॉर्चर हुआ। तो जो आदमी इससे पहले 11 बार जेल जा चुका है, ठीक है, जिसका मतलब मार के यहाँ से मतलब आपका 1930 में 26 जनवरी एक स्वतंत्रता दिवस का एक घोषणा हुआ था और उसके चलते पैरेड भी किया गया था कलकत्ता में। सुभाष बाबू के ऊपर भयानक मतलब अटैक हुआ था पुलिस की तरफ से और उनको जेल में डाला गया था, बहुत टॉर्चर्स हुआ था उस टाइम में। तो जो लोग ये सब फेस करते हुए आए हैं पूरा जीवन, और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारत के तरफ से एक प्रतिनिधि हम बोल सकते हैं, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में डायरेक्टली था, तो उसको पता नहीं कि मतलब ट्रॉमा क्या होता है। द हिस्ट्री सेज कि 1937 से सुभाष बाबू पार्टीशन जो होने वाला है उसके बारे में बोल रहे थे। अच्छा। जिन्ना और सुभाष बाबू के ऊपर इसके ऊपर मीटिंग हुआ कि मुस्लिम लीग का जो ये डिमांड्स आ रहा है सामने, इसको कैसे दबाया जाए, इसके ऊपर मीटिंग हो। तो उसको तो पहले से पता है कि पार्टीशन होने वाला है। ऐसा अचानक से कौन सा ट्रॉमा आ गया कि उसको पीटीएसडी होने लगा? और कौन सा टर्म में पीटीएसडी, उनका कौन सा बात है जो आपको लगता है कि गलत है, ठीक है। तो जैसे कि एक चीज़ था, कुछ लोग बोलते थे कि एक स्टेटमेंट था कि सुभाष बाबू को मतलब जो एटॉमिक बम का जो बात सामने आया था जापान में, ठीक है, जापान में, हाँ हाँ, तो हिरोशिमा नागासाकी तो वहाँ एक चीज़ सामने आया था कि भगवान जी ने बताया था कि इससे उनका कोई रिलेशन है, ठीक है। तो आपको कैसे पता कि कोई न्यूक्लियर प्रोजेक्ट आज़ाद हिंद का नहीं चल रहा था? आपको कैसे पता? क्योंकि जैसे एक नाम सामने आया, एक डॉक्यूमेंट सामने आया है जिसपे चंद्रन बोल के एक साइंटिस्ट का नाम सामने आ रहा है, चंद्रन, जो साउथ इंडिया से है, ठीक है। तो उनका पता हम लोग 4 साल से ढूंढ रहे हैं, वो नहीं मिल रहा है। तो क्योंकि तमिलनाडु से बहुत लोग ऐसे गए थे, तो वो साइंटिस्ट ही वाज आल्सो एब्सकॉन्डिंग। ऐसे बहुत सारे लोग थे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद मतलब साइंटिस्ट थे जो एब्सकॉन्डिंग हो गया। तो वो जो प्रोजेक्ट चल रहा था, न्यूक्लियर प्रोजेक्ट जो आज़ाद हिंद के चल रहा था, उसके बारे में हम लोग को पता है? अगर नहीं है तो हाउ कैन वी डाउट कि नहीं ये हिसाब नहीं मिल रहा है? देखिए, दिस रिसर्च इज काइंड ऑफ अ रिले रेस। आप ये क्लेम नहीं कर सकते, आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि आपके आगे और कोई है नहीं। इट्स अ काइंड ऑफ अ जनरेशन आफ्टर जनरेशन। तो आपको जितना आपसे हो सके वहाँ पे आप छोड़िए, जिससे हो सके आगे तो उनको आगे बोलने दीजिए। मतलब रिसर्च ऐसे ही होता है, आप पूरा सब कुछ जान नहीं सकते। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, इंटरनेट पर काफ़ी वायरल है एक फ़ोटो जो है भगवान जी का स्केच जो है वो तो बनाया गया है। तो वो बनाए हैं उड़ीसा के सौभाग्य रंजन जी ने। अच्छा। तो इसके बारे में आपको क्या मानना है? क्या वो ऑथेंटिक है या फिर वो मतलब क्या है?